Hello everyone, welcome to SB Maths. Today we are discussing calculus of variation for CSIR NET and lecturer and GATE एग्जाम. ठीक है, अभी तक हमने 3 लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं. ये हमारा 4th लेक्चर है. फंक्शंस इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक है, अब हमारे पास फंक्शनल है वो उसके अंदर इन्वॉल्व है 2 इंडिपेंडेंट एंड 1 डिपेंडेंट वेरिएबल. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मीनिंग समझ लेते हैं. जैसे हमारे पास z है, यहाँ पर z लिख रखा है हमें x प्लस वाई प्लस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर. तो ये z है जो हमारा वो डिपेंड करता है x एंड y पे. तो x और y यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए. x और y इंडिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते. लेकिन जो z है वो मेरा डिपेंड करता है x पर और y पर, दोनों पर. तो यहाँ पर z मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुए. ये मीनिंग होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का. ठीक है, अब हमने करना है फंक्शनल इन्वॉल्विंग 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे और जो डिपेंडेंट है, जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ एक होगा. तो मान लिया हमने z बी द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x एंड y बी द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देन कंसीडर फंक्शनली i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 इंटीग्रेशन y1 से y2 f x y z z x z y. अब x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व होंगे इक्वेशन के अंदर, जो हमें गिवन फंक्शनल होगा उसके अंदर. तो जो गिवन फंक्शनल है उसमें x और y दोनों डिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके डेरिवेटिव इन्वॉल्व होंगे. तो यहाँ से आएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x2 इंटीग्रेशन y1 से y2 f ऑफ x y z z x z y dx dy. तो आइलर्स लैंग्वेज इक्वेशन इज del f by del y माइनस डी बाई डी एक्स del f by del y डैश इज इक्वल टू 0. तो जो हमारी ये आइलर इक्वेशन है, एक आइलर इक्वेशन ये बनेगी. और वैसे जो मेन बनेगी हमारे पास, अगर हमारे पास 2 डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो आइलर इक्वेशन ये होगी del f बाई del z माइनस del बाई del x एंड del f बाई del z x माइनस del बाई del y इंटू del f बाई del z y इज इक्वल टू 0. अब यहाँ से क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है लेक्चरर काडरे में कि अगर कोई भी इक्वेशन है और उसके अंदर 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स गिवन है तो उसकी जो आइलर इक्वेशन होगी वो क्या होगी. 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, एक में ये लिख दी जाती है और एक में f माइनस वाई डैश एंड del f बाई del y डैश इज इक्वल टू c लिख दी जाती है. ठीक है, इस टाइप से वो ऐसे लिख देता है. तो हमें जो अगर हमने ये पढ़ रखा है कि अगर हमारे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और आइलर इक्वेशन ये होती है तो हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं और इसका प्रूफ होता है वैसे. लेकिन यहाँ हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि CSIR नेट में भी जो हमारा COV होता है वो 7 to 8 मार्क्स का आता है और लेक्चरर काडरे में 3 या 4 मार्क्स का आता है. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द आइलर इक्वेशन फॉर डबल इंटीग्रेशन. अब इसमें कैसे पता चलेगा हमें कि जो हमें इक्वेशन लगानी है आइलर वो ये वाली यूज़ करनी है. तो सबसे पहले जो हमारा गिवन फंक्शनल है, अभी तक हमारा जो गिवन फंक्शनल होता था उसके बाहर सिर्फ एक इंटीग्रल साइन होता था और अंदर लिखा होता था f x y y डैश एंड dx. लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमारे 2 डिपेंडेंट वेरिएबल आने शुरू हो जाएंगे तो हमारे इंटीग्रल साइन भी 2 आने शुरू हो जाएंगे. तो इंटीग्रल डबल इंटीग्रल कर del z बाई del y का स्क्वायर प्लस del z बाई del x का होल स्क्वायर dx dy. ठीक है, तो यहाँ से f है वो आया हमारा zx का होल स्क्वायर प्लस zy का होल स्क्वायर. तो इट मीन्स zx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ से कर्ल f बाई कर्ल z 0 एंड कर्ल f बाई कर्ल zx, तो ये बनेगा 2 ऑफ zx एंड del f बाई del zy, तो वो बनेगा 2 ऑफ zy. तो अब जो आइलर इक्वेशन थी हमारी del f बाई del z माइनस del बाई del x एंड del f बाई del zx माइनस del f बाई del y एंड del f बाई del zy. तो ये अगर इस इक्वेशन को पुट करते हैं हम इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ जो हमने फाइंड की है तो यहाँ से हमारे पास बनेगा del बाई del x 2zx माइनस del बाई del y 2zy इज इक्वल टू 0. तो z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x
2 टाइम्स प्लस जेड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर इस टाइप की ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो हम जेड एक्स अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो उसको डी स्केयर पुट करते हैं, और जो अगर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हो तो उसको डी डैश पुट करते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा डी स्केयर प्लस डी डैश का स्केयर। उसके बाद अगर हमें एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी होती है तो डी डैश को 1 पुट करते हैं और डी को m पुट करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा m स्केयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो m आ जाएगा यहाँ से प्लस माइनस आयोटा। अब इस टाइप की अगर कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में जो एक्सिलरी इक्वेशन होती है हमारी वो होती है हमारी z इज इक्वल टू phi1 y प्लस mx m1x प्लस phi1 phi2 y प्लस m2x वेयर m1 एंड m2 आर द रूट्स ऑफ दिस। यहाँ पर हमारा m1 है आयोटा और m2 है हमारा माइनस आयोटा। तो जैसे ही हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा phi1 y प्लस आयोटा x, ठीक है, और प्लस phi2 y माइनस आयोटा x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द आइलर इक्वेशन फॉर डबल इंटीग्रल एंड डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्केयर प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्केयर प्लस 2z एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है कोई, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें आइलर इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ये हमारी पॉइजन्स इक्वेशन होती है, पॉइजन इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशन। तो यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जो हमारी पॉइजन इक्वेशन होती है 2 डायमेंशन में वो होती है जेड डबल एक्स प्लस जेड वाई वाई इज इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई। अब नेक्स्ट इसी टाइप से अगर हमें पॉइजन इक्वेशन फॉर 2 डायमेंशनल गिवन हो, ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो होती है जेड एक्स एक्स प्लस जेड वाई वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। अब 3 डायमेंशन के लिए देखते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन में जो हमारी आइलर इक्वेशन है वो होगी पॉइजन के लिए, ये पॉइजन इक्वेशन है हमारी 3 डायमेंशन के लिए, वो होगी यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। आप हमें यहाँ पर नीड नहीं है कि इसको हम प्रूफ करें, ये जस्ट हमें डायरेक्ट याद करना है कि अगर इस टाइप से कोई पॉइजन इक्वेशन हो 3 डायमेंशन में तो ये डायरेक्ट होती है आइलर इक्वेशन यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई प्लस यू जेड जेड इज इक्वल टू एफ एक्स एस। दिस इज द पॉइजन इक्वेशन इन 3 डायमेंशन। अब आगे करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी तक पढ़ा है उसी पर बेस्ड है। एक हमने आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम की थी। आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम में ये गिवन होता था कि हमें जो गिवन फंक्शनल है प्लस सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट, ये हमें कंस्ट्रेंट गिवन होता था तो हम यहाँ से एक अनदर फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते थे। कैसे? जो हमें यहाँ पर गिवन होता था वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा, जो सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट होता था वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर। तो इसके लिए हम आइलर इक्वेशन लगाते थे। तो अब इसके लिए आइलर इक्वेशन होती थी डेल एच बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एच बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखते हैं तो आई ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर एंड डी ऑफ वाई। तो यहाँ से एच हमारे पास आ गया वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर। तो अब आइलर इक्वेशन ये होती है डेल एच बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल एच बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें इक्वेशंस पुट की तो हमारे पास आया 2y लैम्डा माइनस डी बाई डी एक्स 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y डबल डैश माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लैम्डा के लिए 3 केस बनेंगे, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा लेस देन 0। तो इस टाइप की इक्वेशंस को हम बोलते हैं स्टर्म ल्यूवेली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो इसका जो हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है वो इन 2 केस में हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, ठीक है। जब हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे तो हम उसमें ऑब्जर्व करेंगे, हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पर कि हम देखते ही बोल सकते हैं कि यहाँ से हमें ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा एंड वी आर इंटरेस्टेड इन द नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो फॉर दिस वी कंसीडर लैम्डा लेस देन 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से बना y डबल डैश प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो होगा y इज इक्वल टू c1 कोस अल्फा एक्स प्लस c2 साइन अल्फा एक्स। तो अब कंडीशन है y 0 इज इक्वल टू 0। इनिशियल कंडीशन हमें गिवन थी क्वेश्चन में, ठीक है।
y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स जब x की वैल्यू 0 है तो मेरा y भी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से c1 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब y इज इक्वल टू c2 साइन x, अगर यहाँ से c2 को 0 रख देते हैं तो वो तो ट्रिवियल केस हो जाएगा, तो हम साइन x को 0 रखेंगे, तो साइन अल्फा को जैसे ही 0 रखते हैं तो वो साइन n पाई के इक्वल होता है, तो अल्फा की वैल्यू मिलेगी n पाई। अब आगे हम सोल्व करते हैं, तो जो अल्फा है हमारा, जो लैम्डा था वो हमारा माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर के इक्वल था, तो लैम्डा इज इक्वल टू माइनस n स्क्वायर पाई स्क्वायर आ गया। अब हमें जो हमारा कंस्ट्रेंट था उसके लिए लैम्डा ऐड किया था, उस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो इंटीग्रेशन 0 से 1 c2 साइन n पाई एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा साइन स्क्वायर एक्स होता है उसको लिखते हैं 1 माइनस कोस 2x बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन इजली कर सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 n पाई एक्स बाई 2 डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो c2 का स्क्वायर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन, अब 1 का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास x, और कोस 2 n पाई एक्स का होता है साइन 2 n पाई एक्स बाई 2 n पाई एक्स। अब हमारी जो लिमिट है वो 0 से 1 है, वो पुट की हमने, तो हमारे पास आया c2 का स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1, तो c2 इज इक्वल टू √2। तो अब c1 और c2 की वैल्यू जैसे ही हम जो हमारा yx था उसमें पुट करेंगे तो हमें जो निकालना था वो वैल्यू मिल जाएगी हमें, क्योंकि हमें गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना था, जो हमारा एक्सट्रीमल होता है वो yx के इक्वल होता है, तो यहाँ से yx इज इक्वल टू √2 साइन n पाई x। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सट्रीमल फॉर द फंक्शनल आई ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 x डॉट का स्क्वायर बाई टी क्यूब डी टी, x1 इज इक्वल टू 3, ये इनिशियल कंडीशन गिवन है हमें, x1 3 के इक्वल है, यानी जब x की वैल्यू 1 है तो y 3 है, x2 इज इक्वल टू 18, यानी x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 18 है। तो हमें एक्सट्रीमल पूछा गया कि उसकी वैल्यू t4 प्लस 2 होगी, या फिर t स्क्वायर प्लस 3 होगी, या फिर t4 माइनस 2 होगी, या फिर नो एक्सट्रीमल। अब चेक करते हैं हम यहाँ पर, अब हमें जो f x y x t जैसे y में गिवन होता था तो y की जगह जस्ट यहाँ पर t गिवन है, तो हम जो t के लिए बना लेंगे जो आइलर इक्वेशन होती है डेल f बाई डेल एक्स माइनस डी बाई डी टी डेल f बाई डेल एक्स डॉट इज इक्वल टू 0। तो डेल, अब x यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ हमारी जो आइलर इक्वेशन है वो यहाँ से बन जाएगी माइनस डी बाई डी टी एंड 2x डॉट टी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप की इक्वेशन को देखते ही हम यहाँ पर गलती करते हैं, हम इंटीग्रेशन का जो डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करते हैं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ u कोमा v, इसमें हम यहाँ ये फार्मूला लगा लेते हैं v स्क्वायर v एज इट इज एंड डी यू बाई डी एक्स माइनस u एज इट इज एंड डी वी बाई डी एक्स। लेकिन ये हमारी गलती है, हम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, तो ये हमारा गलत मेथड है, हमें डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो हम जैसे ही यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x डबल डॉट बाई टी क्यूब इज इक्वल टू c1। अब 2 dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी क्यूब c1, तो इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 2x इज इक्वल टू c1 टी क्यूब बाई 4 प्लस c2, तो x की वैल्यू आई c1 t4 बाई 8 प्लस c2 बाई 2। अब इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम c1 एंड c2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो x1 इज इक्वल टू 3, यानी x की वैल्यू जो 1 t की वैल्यू, अगर मेरे पास xt की वैल्यू है ना ये, तो अगर t की वैल्यू 1 है तो मेरा x है जो वो 3 के इक्वल है, तो t को इसमें 1 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1, तो c1 बाई 8 प्लस c2 बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से बना मेरे पास c1 प्लस 4 c2 इज इक्वल टू 24। अब सिमिलरली हमें एक और इनिशियल कंडीशन गिवन थी x2 इज इक्वल टू 80, यानी t की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू 18 होगी, तो 18 इज इक्वल टू 16 c1 बाई 8 प्लस c2 बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास बना 4c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 36। तो जैसे ही हम यहाँ पर c1 और c2 की वैल्यूज़ निकाल लेंगे, ठीक है। अब एक इक्वेशन ये है और एक ऊपर निकाल ली थी, दोनों में से हम c1 को एलिमिनेट कर देंगे, c1 को एलिमिनेट करने के बाद हमें c2 की वैल्यू मिलेगी 4 बाई दिस, तो c2 इज इक्वल टू 4 मिला एंड c1 की वैल्यू यहाँ से 8 मिली। तो जैसे ही हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो हमारी xt की वैल्यू थी, ठीक है, तो वहाँ वो आ जाएगी t4 प्लस 2। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में गिवन थी।
तो यहाँ से हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड द एक्सट्रीमल विच मिनिमाइजेज मैक्सिमाइजिंग द फंक्शनल आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डी एक्स सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट इंटीग्रेशन 0 से 1 अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज कॉन्स्टेंट। तो जो इसका जो एक्सट्रीमल होगा, ठीक है, वो मिनिमाइज करेगा जो हमारा फंक्शनल है, तो वो एक सर्कल होगा, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा, ये बताना है। अब ये प्रॉब्लम हमारी आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम है। आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, एक फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कैसे, जो हमें फंक्शनल पहले गिवन होता है प्लस, जैसे f है प्लस लैम्डा, जो हमें कंस्ट्रेंट के अंदर कंडीशन गिवन होती है इस टाइप से, और फिर हम h के लिए आइलर इक्वेशन लगाते हैं। तो ये बनेगा h इज इक्वल टू वाई प्लस लैम्डा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास आया डेल h बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल h बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल h बाई डेल वाई 1 आ गया माइनस डी बाई डी एक्स, एंड डेल h बाई डेल वाई डैश वो उसकी वैल्यू आई हमारे पास अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर एंड लैम्डा वाई डैश इज इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x माइनस लैम्डा वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हमारे पास आया लैम्डा वाई डैश बाय अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू x माइनस a। तो लैम्डा स्केयर वाई डैश स्केयर कर दिया बोथ साइड्स, तो आया लैम्डा स्केयर वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू x माइनस a का होल स्केयर 1 प्लस वाई डैश का स्केयर। वाई डैश का स्केयर को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से आएगा लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर इज इक्वल टू x माइनस a का स्केयर। तो वाई डैश का स्केयर इज इक्वल टू x माइनस a का स्केयर बाय लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। तो वाई डैश इज इक्वल टू x माइनस a बाय अंडर रूट लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। अब ये है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। तो अब इसका अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे इसको, तो ये आएगा हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 1/2 लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर 1/2 y 1/2 प्लस b इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो y माइनस b इज इक्वल टू माइनस अंडर, यहाँ से अंडर रूट आएगा लैम्डा स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर। तो ये इक्वेशन है हमारे पास x माइनस a का होल स्केयर प्लस y माइनस b का होल स्केयर इज इक्वल टू लैम्डा स्केयर विच इज अ सर्कल whose रेडियस इज लैम्डा एंड सेंटर a कोमा b। ठीक है, ये हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर a कोमा b है और रेडियस लैम्डा का स्केयर है। अब देख लेते हैं किस ऑप्शन में हमें सर्कल गिवन है। तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया कि जो ये गिवन फंक्शनल था इसका जो एक्सट्रीमल है वो एक सर्कल होगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम भी हमारी आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम है। एक्सट्रीमल फॉर इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का स्केयर डी एक्स सच दैट इंटीग्रेशन 0 से 1 x प्लस वाई डैश का होल स्केयर डी एक्स इज इक्वल टू 2। और ये कंडीशंस है, बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 1। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 वाई डैश का स्केयर प्लस लैम्डा x प्लस वाई डैश का होल स्केयर डी एक्स। तो h इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर प्लस लैम्डा x प्लस वाई डैश का स्केयर। तो हमने एक h कंस्ट्रक्ट कर लिया फंक्शनल और फिर उस पर आइलर इक्वेशन लगाई, यानी डेल h बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स डेल h बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई डी बाई डी एक्स 2 वाई डैश प्लस 2 लैम्डा x प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आया y डबल डैश प्लस लैम्डा y डबल डैश इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश कॉमन ले लिया तो यहाँ से बना 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा बाय 1 प्लस लैम्डा, और जो y डैश है अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें y डैश मिल जाएगा। तो y डैश इज इक्वल टू माइनस लैम्डा x बाय 1 प्लस लैम्डा प्लस c1। ठीक है, अब एक बार और इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्केयर बाय 2 इंटू 1 प्लस लैम्डा प्लस c1x प्लस c2। अब हमें गिवन इनिशियल कंडीशन थी y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से अब अगर हम x को 0 पुट करते हैं तो y 0 है तो यहाँ से c2 0 आ जाएगा। अब y1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हमारा c1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस लैम्डा बाई 2 1 प्लस लैम्डा। तो अब इसको एक सोल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं 2
टू 1 प्लस लैम्डा, तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 2 + 3 लैम्डा बाय 2 × 1 प्लस लैम्डा। तो y इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एक्स स्केयर बाय 2 1 प्लस लैम्डा प्लस 2 + 3 लैम्डा बाय 2 1 प्लस लैम्डा एक्स। ये हमारा गिवन फंक्शनल का एक्सट्रीमल हो जाएगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट हम रेलगे मेथड ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड please subscribe my channel.